हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स अकाउंट का चैप्टर 5 में पार्ट 6 में रिवैल्यूएशंस अकाउंट को स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट का जो मीनिंग है और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो है चैप्टर 4 के पार्ट 5 में भी जो है इसको डिस्कस किया था। लेकिन अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर में जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम जो है इसको अच्छे से समझें, इसकी जर्नल एंट्रीज को किस प्रकार से किया जाता है उसको अच्छे से करें, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो मीनिंग है एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी जो है चैप्टर 4 के पार्ट 5 में भी मैंने डिस्कस किया है। इसको आज इस चैप्टर के फुल फ्लैश क्वेश्चंस को करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं आपको कराती हूँ और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में फुल फ्लैश जो है क्वेश्चन जो है पार्टनर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर का करेंगे, जिसमें जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके साथ ही जो है हम उसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन मीन्स जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है आपके पास रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ, रीचेक द वैल्यू ऑफ both assets and liabilities. Assets and liabilities at the time of new admissions of partner or death of partner या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है या कोई पार्टनर न्यू पार्टनर आपको जो है ज्वाइन करता है, उस समय जो है हम अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करते हैं, रीचेक करते हैं, उसको रिवैल्यूएट करते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो है बिजनेस में कितना प्रॉफिट चल रहा है, हमारी जो बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में क्या है। तो इसके लिए जो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को जो बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट, वो जो फॉर्मेट आता है, जैसे आपके पास डेबिट साइड में पर्टिकुलर और इधर आपके पास आ जाएगा फिर रुपीस जितना भी आएगा, उसके बाद सेम आपके पास पर्टिकुलर एंड फिर आपके पास फोर्थ कॉलम में क्रेडिट साइड में आपके पास आ जाएंगे रुपीस, दैट इज क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। यानी कि इस साइड जो है आप जो है जो आपको जो है अगर कोई लॉस होता है तो डेबिट साइड में, यहाँ पर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले रूल्स ऑफ अकाउंट्स आपके चलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें फर्स्ट आपके पास आती है, अगर आपके बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी गई है ओल्ड बैलेंस शीट में, और जो है आप जब उसको रिवैल्यूएट करते हैं, रीचेक करते हैं, जो उसमें जो वैल्यू दी गई है, तो वहाँ पर अगर आपकी कोई एसेट्स है तो यहाँ पर आ जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार इसके अपोजिट अगर आपके पास बाय एसेट्स की वैल्यू में मतलब जो है वो इंक्रीज होती है, तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, अमाउंट आपका इधर आ जाएगा। अब सेकंड क्या है, फर्स्ट तो ये हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी अगर आपकी लायबिलिटीज़ है वो डिक्रीज होती है। जब लायबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज होएगी तो उससे क्या होएगा, आपको जो है प्रॉफिट होएगा, तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे आप बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है, तो इस साइड अगर आपकी लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो इससे क्या होएगा, आपको लॉस होएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू
इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, तो आपको डेबिट साइड में। इसी प्रकार अगर बाय चांस अचानक से कोई ऐसी आपको लाइबिलिटीज़ या एसेट्स मिल जाए जिसका आपने जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिखा, अगर आपको एसेट्स अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स मिल जाती है तो उस केस में क्या होएगा, आपकी जो है एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो आपको जो है उसको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आपको प्रॉफिट हो गया क्रेडिट साइड में अमाउंट यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपके पास ऐसे ही टू जो है अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटीज़ आपको जो है बाद में मिल जाती है, तो इससे क्या होएगा, आपको लाइबिलिटी को पेड करना पड़ेगा। अगर आपको लाइबिलिटी को पे करना है तो आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको लॉस हो जाएगा तो उसको आपने कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उसकी डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। इसी प्रकार जब आपको दोनों साइड्स का एट द एंड जो है आपने दोनों साइड्स का जो है क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल करके अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो जो आपको प्रॉफिट आएगा वो आपको जो है यहाँ पे लिखना है टू रिवैल्यूएशंस गेन या फिर प्रॉफिट, जो भी आप लिखते हो, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि एज कैपिटल, बीज कैपिटल और इन द ओल्ड रेशो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिर इसको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। इसके अपोजिट अगर आपको बाय चांस आपकी जो है डेबिट साइड ज़्यादा आती है और क्रेडिट साइड आपकी कम आती है, तो यहाँ पर इसकी जो है आपने अपोजिट एंट्री कर देनी है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख के। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस आएगा, ठीक है, लॉस जो है आपने किस में ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, फॉर एग्जांपल जो एज आपके पास दो पार्टनर है, एज कैपिटल बीज कैपिटल, दैट इज़ आपका जो भी अमाउंट आएगा यहाँ। उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन को क्या कर देना है, बंद कर देना है। और ये जो बैलेंस आपके पास आएगा वो आपका कहाँ जाएगा, वो बैलेंस आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर आपका कोई लॉस आता है तो वो आपका जो है डेबिट साइड में जाएगा। तो इसके बाद जो है आपको फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो है आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी आपकी बहुत आसान है, जो कि आपको बिल्कुल ईजी वे से कर सकते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्रीज में वही चीज़ है, मैंने वैसे आपको पहले भी कराया है। आपने जर्नल एंट्रीज का फॉर्म बनाना है, फॉर्म वैसे लेजर फोलियो, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर्स फर्स्ट, उसमें टी फॉर्म में आपको पता है जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो डेबिट साइड में आपने जो एंट्री की थी, जो डेबिट साइड में एंट्री की थी, तो उसमें क्या हुआ था, आपको अगर कोई लॉस हो जाता है तो आपने डेबिट साइड में लिखा था, तो यहाँ पे आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपके पास डिक्रीज इन एसेट्स या टू इंक्रीज इन, क्योंकि इस साइड क्या आएगा आपके पास लाइबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट आएगा इसके साथ आपके ऐसे चलता जाएगा, या फिर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। फिर आपको जो है स्टूडेंट्स आपको नरेशन क्वेश्चन में ज़रूर देनी है, बीइंग लिख के, बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाई गई। फर्स्ट एंट्री ये हो जाएगी आपकी, ये जो है आपकी कंबाइन एंट्री हो जाएगी, इसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एंट्री आप क्रेडिट साइड से लेते हो, तो आपकी क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आया था, इंक्रीज इन एसेट्स
एसेट्स की जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आप क्रेडिट साइड में दिखाते हो। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी कम होती है या फिर कोई आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाती है, उसको भी आपने क्रेडिट साइड में दिखाना है। किसके? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, तो ये आपके पास लेजर फोलियो में अगर आपके पास कोई दिया है तो करना है। यहाँ पर आपका फिर टोटल अमाउंट आ जाएगा और साथ में आपने इसको भी नरेशन के रूप में लेती है। और वैसे सेम थिंग आपके पास फिर 2 एंट्रीज रह जाती है इन केस ऑफ गेन। थर्ड जो एंट्री होगी, अगर आपके पास आपको गेन होता है, क्रेडिट साइड ऑफ जो रिवैल्यूएशन आपकी ज़्यादा आती है और जो है डेबिट साइड कम आती है, तो पार्टनर्स को गेन होता है, तो इसको आप करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका ABC जो भी हो। और फोर्थ में अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस हो जाता है तो यहाँ पर फिर आपकी जो एंट्री वो क्या हो जाएगी? अपोजिट एंट्री हो जाएगी। अपोजिट मीन्स यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बेस पे जो है हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि जैन एंड गुप्ता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 their balance sheet on 31st March 2009 was as follows. क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 3,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व्स, ये आपकी सारी लाइबिलिटी साइड है, दैट इज़ आपकी एसेट्स साइड है। और इसमें जो है आपको क्वेश्चंस में दिया गया है कि मिश्रा दे एग्री टू एडमिट मिश्रा फॉर 1/4 शेयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग आइटम्स। मिश्रा टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल टू जैन एंड गुप्ता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का आपको जो है उन्होंने क्या किया? प्रीमियम इंक्लूड कर दिया है। अब जो है इसमें आपको जो है बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹14,000 एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹6,000। यहाँ पे कहता है कि जो बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, वो कितने से हो रहा है? बाय ₹14,000। और स्टॉक का जो डेप्रिशिएट मीन्स कम हो रहा है 6,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेट्स टू बी रेज्ड बाय ₹1,000, यानी कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल से थे वो जो 300 से इंक्रीज होके कितना हो गया? 1,000। अब प्रोविजन बी मेड फॉर 1,800 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, यहाँ पे 800 आपके एक्सपेंसेस हो गए हैं, प्रोविजन बनाया गया। डेबिट साइड में आएगा मिश्रा शेयर गुडविल प्रीमियम वॉज कैलकुलेटेड 10,000। आपने क्या करना है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेबिट साइड में खर्चे आएंगे आपके और क्रेडिट साइड में जो है आपके पास क्या आएगा? इसका लॉस आए, मतलब जो है इसकी इनकम जो है वो आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। जैसे कि हमने इसका देखा था, बिल्डिंग उसकी एप्रिशिएटेड हो रही थी, पर्टिकुलर्स लिखना है पहले आपने, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पर है आपके पास आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर है आपके पास रुपीस। तो उसकी जो बिल्डिंग की जो अमाउंट थी वो इंक्रीज हो रही थी, आपने लिखना था बाय बिल्डिंग। रुपीस कितने से थी? वो 14,000 से। और जो उसके स्टॉक था वो डेप्रिशिएट कर रहा था कितने से? ₹6,000 से। ठीक है, ऐसे ही उसका जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो इंक्रीज हो गया था 300 से 700 तक, 300 से 700 तक।
ठीक है। अब जो है उसने जो है कुछ प्रोविजनल लीगल चार्जेस किए थे, जो कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस दैट इज़ 1800। अब उसके बाद जो है हमारे पास बाकी वो जो है कैपिटल लेके आया था और प्रीमियम लेके आया था। अब हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दोनों टोटल कर लेना है। जैसे कि टोटल बना इसका 14,000, इसका टोटल बनता है 6 और 1 7,000, 8 715, यानी कि अब बन गया आपके पास 7 काट 8,500। टोटल बनता है 8,500 और इधर का बनता है आपके पास 14,000। माइनस करेंगे अगर आप, ये बन गया आपके पास 55,000 जो है वो 5,500 जो है उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी दैट इज़ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी 3:2। 3:2 में आपने 5,500 को डिवाइड कर देना है, दैट इज़ 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जैंस के था कैपिटल 3,300 और गुप्ताज का जो कैपिटल थी वो बन जाएगी आपकी 2,200। 3:2 रेशो में हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5,500 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका टोटल बन जाएगा 14,000। इस प्रकार जो है स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आपका आता है ये कहाँ पे जाएगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसकी क्रेडिट साइड में इसको हम शो करेंगे। सो आई होप दैट you will be understand this video very well. If you have any problem you can contact me with WhatsApp या email ID. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.